अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं जी। मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिजिक्स से। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने न्यूक्लियर फिशन को डिस्कस किया, जब एक लार्ज न्यूक्लियाई जो है वो स्लो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके बेरियम और क्रिप्टॉन में या फिशन फ्रैगमेंट्स में स्प्लिट होता है। एज अ रिज़ल्ट हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, तकरीबन 211.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और नतीजे में 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं। फिर हमने फर्दर डिस्कस किया कि न्यूक्लियर रिएक्शन चेन रिएक्शन होता है, वो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन भी हो सकता है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन भी हो सकता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर न्यूक्लियर रिएक्शन कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन है, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है, तो तब हमने कहा था कि इसको हम यूज़ करते हैं एज अ न्यूक्लियर रिएक्टर। और बच्चों, आज हम यही देखेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर से इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से प्रोड्यूस की जा सकती है। हमारा कराची में स्टूडेंट KNUP है, ठीक है जी, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है, अलबत्ता हम पाकिस्तान में रहते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी हम तक पता नहीं पहुँचती है या नहीं पहुँचती, ये गालबन एक अलग बात है। ठीक है जी। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए जी। वीडियो का करते हैं स्टार्ट। बड़ा ही मज़े का लेक्चर है, मज़े के कंसेप्ट्स हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर की डिटेल कंस्ट्रक्शन और वर्किंग हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर होता क्या है स्टूडेंट, ये डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा जी, ये इसकी एक्यूरेट डेफिनेशन है। इट इज़ अ सिस्टम इन विच फिशनेबल मटेरियल, फॉर एग्जांपल एटॉमिक फ्यूल एंड नॉन फिशनेबल मटेरियल मॉडरेटर are arranged such manner to produce the nuclear fission in controlled manner। स्टूडेंट, ऐसा सिस्टम जिसमें फिशनेबल मटेरियल, फॉर एग्जांपल यूरेनियम 235 एज अ एटॉमिक फ्यूल हो, ठीक है, और नॉन फिशनेबल मटेरियल लाइक हमारे पास कंट्रोल रॉड्स, मॉडरेटर, जैसे हम हैवी वाटर यूज करते हैं, ठीक है जी, इन्हें अरेंज किया जाए स्पेसिफिक अरेंजमेंट में। और न्यूक्लियर फिशन जो है वो किस मैनर में हो, कंट्रोल्ड मैनर में। कब होती थी कंट्रोल्ड मैनर में, इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करके आए कि जब मैस ऑफ यूरेनियम बराबर होता है क्रिटिकल मैस ऑफ यूरेनियम के। अगर मैस ऑफ यूरेनियम कम होगा बच्चों क्रिटिकल मैस ऑफ यूरेनियम से, तो टेस्ट फिशन रिएक्शन होगा, चेन रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। बराबर होगा तो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ करेंगे। जब 3 न्यूट्रॉन में से एक न्यूट्रॉन फर्दर फिशन करता है, हम पढ़कर आए, और अगर जो यूरेनियम का मैस है वो क्रिटिकल मैस से ज़्यादा होगा तो एटॉमिक बम में उसे इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं एटॉमिक बम की जगह पर न्यूक्लियर रिएक्टर को, जिसमें मैस ऑफ यूरेनियम बराबर है क्रिटिकल मैस ऑफ यूरेनियम के। तो डेफिनेशन के बात है जी, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर यूजफुल पर्पस। ठीक है जी, और भी इसके हमें फ़ायदे हैं जी, और इलेक्ट्रिसिटी भी इससे हम जनरेट कर सकते हैं। प्रिंसिपल क्या है जी, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन। देखिए, मैंने शुरू में ही बताया कि किस पर वर्क करता है, ये कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन पर। ठीक है जी। तो अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट इसकी डायग्राम और कंस्ट्रक्शन की। तो स्टूडेंट, बड़ी ही सिंपल सी इसकी डायग्राम है जी, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, इस डायग्राम को 5 हिस्सों में मैंने यहाँ पर डिवाइड किया है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में देख लेते हैं, जिसमें रिएक्टर कोर है, ठीक है, कोर के फिर फर्दर 3 हिस्से हैं, न्यूक्लियर फ्यूल, मॉडरेटर, कंट्रोल रॉड्स। फिर सेकंड पर है जी हीट एक्सचेंज, थर्ड पर टरबाइन, फोर्थ पर जनरेटर, फिफ्थ पर है जी हमारे पास कंडेंसर। अब ये बड़े ही आसान है। अब मैं कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन भी करता रहूँगा और साथ साथ इसकी हम वर्किंग भी देखते रहेंगे। तो शुरू से देखें, कोर, रिएक्टर कोर, इसे हम कहते हैं स्टूडेंट हार्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सारा हिस्सा, इसे हम कहते हैं रिएक्टर कोर, और ये एक्ट करती है एज अ हार्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। अब इसमें 3 चीज़ें हैं स्टूडेंट। सबसे पहला है न्यूक्लियर फ्यूल। ये जो आप देख रहे हैं ना, हमारे पास सिलेंड्रिकल ट्यूब्स हैं, ये इनमें हमने यूरेनियम को जो है जी वो क्या किया हुआ है, फिल किया हुआ है, यूरेनियम से बनी हुई है। अब कौन सा यूरेनियम, मोस्टली स्टूडेंट हम यूरेनियम यूज़ करते हैं यूरेनियम 92-235 थर्मल रिएक्टर्स के केस में। ठीक है जी। अब यूरेनियम 92-235 जो है नेचुरली, इसको हम
एनरिचमेंट से हासिल करते हैं। अब एनरिचमेंट क्या होती है स्टूडेंट? नेचर में जो नेचुरल यूरेनियम है 92 टू 38, ये तो तकरीबन 99% है, लेकिन अगर इसमें से हमें प्योर यूरेनियम 92 और 235 चाहिए होता है तो वो तकरीबन कितना होता है? 0.7%। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं U38 को U35 में कन्वर्ट करना, एनरिचमेंट। क्या कहते हैं जी? एनरिचमेंट। तो यूरेनियम की एनरिचमेंट से हमें 0.7% नेचुरल यूरेनियम बनता है, जिससे सिलेंड्रिकल ट्यूब्स आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है। सेकंड है जी मॉडरेटर। मॉडरेटर जो है जी यहाँ पर वो है हमारे पास हैवी वाटर, D2O, डाई ड्यूट्रियम ऑक्साइड। ठीक है जी। इसमें हम प्रोटियम की जगह ड्यूटियम यूज़ करते हैं। ये हाईली प्रेशराइज्ड वाटर होता है। ठीक है। ये बॉयल नहीं हो सकता इतनी आसानी से, ये याद रखिएगा। थर्ड वन है स्टूडेंट कंट्रोल रॉड्स। अब कंट्रोल रॉड्स जो है ये कैडमियम और ब्रॉन के होते हैं, या तो कैडमियम के या ब्रॉन के। सवाल ये पैदा होता है हम इन्हें क्यों यूज़ करते हैं। देखें, जब यहाँ पर न्यूक्लियर फिशन का प्रोसेस हो रहा होता है तो न्यूक्लियर फिशन के प्रोसेस के केस में हमने तो यहाँ पर कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, कंट्रोल्ड फिशन परफॉर्म करना है। तो फिशन के केस में तो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, तो 2 एक्सेस न्यूट्रॉन जो है ये कंट्रोल रॉड्स की एडजस्टमेंट से हम इन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एक जो न्यूट्रॉन है वो फर्दर फिशन आगे परफॉर्म करता है। सेकंड ये मेन पॉइंट है हमारे पास हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज ये वाला पोर्शन है जी, और इसमें हमने फिल किया हुआ होता है स्टूडेंट नॉर्मल वाटर। क्या फिल किया हुआ होता है जी? नॉर्मल वाटर। क्यों करते हैं ये सारा मैं अभी आपको वर्किंग में डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है। फिर है जी हमारे पास टरबाइन। थर्ड, टरबाइन क्या करती है कि जब यहाँ से ये नॉर्मल वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है, कैसे कन्वर्ट होता है वो हम अभी वर्किंग में डिस्कस करते हैं। तो टरबाइन के फैन रोटेट्स करते हैं। ठीक हो गया। फिर आगे है जनरेटर। जनरेटर क्या करता है? जनरेटर जो है ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। फिफ्थ वन है कंडेंसर। कंडेंसर जो है ये स्टीम को दोबारा कन्वर्ट कर देता है वाटर में। ठीक हो गया। ये तो थी जी इसकी सिंपल सी कंस्ट्रक्शन। अब बात कर लेते हैं इसकी वर्किंग की। तो इधर ज़रा फोकस रखिएगा इस डायग्राम पर। ठीक है जी। बड़ा मुख्तसर सा हमारा लेक्चर है और एक दफ़ा में इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगा। तो देखें, जैसा कि मैंने बताया, ये जी हमारे पास रिएक्टर कोर है। रिएक्टर कोर में हमारे पास यूरेनियम के, ये आप देख रहे हैं जी सिलेंड्रिकल ट्यूब्स है। ठीक है जी, जिनमें यूरेनियम फिल किया हुआ है। अच्छा, और रिएक्टर कोर में हमने क्या फिल किया हुआ है एज अ मॉडरेटर? D2O, हैवी वाटर, हाईली प्रेशराइज्ड वाटर। और क्या है? कैडमियम और ब्रॉन के कंट्रोल रॉड्स हैं। अब होता क्या है, न्यूक्लियर फिशन का रिएक्शन परफॉर्म हुआ, नतीजे में 3 न्यूट्रॉन मिले। हमने कंट्रोल रॉड की एडजस्टमेंट से क्या किया, जो एक्सेस न्यूट्रॉन थे उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया। एक न्यूट्रॉन ने फर्दर फिशन की। जब फिशन की तो रिएक्टर कोर का टेम्परेचर और मज़ीद बढ़ता रहा और तकरीबन कितना टेम्परेचर होता है रिएक्टर कोर का? 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर। ठीक है जी, क्योंकि मैंने बताया इसमें हाईली प्रेशराइज्ड वाटर है, ये बॉयल तो होगा नहीं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट आप देखें तो साथ इसके क्या है? हीट एक्सचेंज। अब हीट एक्सचेंज में है नॉर्मल वाटर। क्या है? नॉर्मल वाटर। अब यहाँ से ये जो ड्यूट्रियम हमारे पास था, डाई ड्यूट्रियम ऑक्साइड, मॉडरेटर यानी कि हैवी वाटर, वो इन ट्यूब से होता हुआ जाता है। ठीक है जी। और इन ट्यूब्स में आप देख रहे हैं हीट एक्सचेंज में हमने बाहर क्या रखा हुआ है? नॉर्मल वाटर। अब सवाल ये बात आता है नॉर्मल वाटर क्यों रखा है? पहली बात तो ये नॉर्मल वाटर आपको पता है बॉयल हो सकता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है जी, जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है। और दूसरी बात ये कि वाटर हैज़ वेरी लार्ज स्पेसिफिक हीट। वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा लार्ज है। ठीक है, इसलिए इसे हम आपने देखा है व्हीकल्स में, कार्स वगैरह में भी यूज़ करते हैं एज अ हीट एब्जॉर्बर। तो अब इसका टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है मॉडरेटर का, हैवी वाटर का, D2O का। तो यहाँ पर हमने रखा हुआ है नॉर्मल वाटर। और नॉर्मल वाटर क्या होता है? H2O। अब ये जो H2O है ये ड्यूट्रियम की जो हीट है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, ट्यूब से होता हुआ जब आएगा ड्यूट्रियम, इससे हीट एब्जॉर्ब करेगा। हीट एब्जॉर्ब करेगा तो ड्यूट्रियम जो है वो दोबारा नॉर्मल बनना शुरू हो जाएगा और वो पंप से दोबारा इधर रिसाइकल होकर रीयूजेबल है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा? देखिए मैंने लिखा है हीट एक्सचेंज।
होगा ये स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो हमारे पास D2O की हीट थी, किसकी जी, D2O की, वो कौन ले लेगा, H2O। ठीक है जी, ये अपनी अब किस फॉर्म में आ गया दोबारा, नॉर्मल फॉर्म में, जो पहले D2O हैवी वाटर था। ठीक है, हीट किसने अब्जॉर्ब की, H2O ने। तो ये जो नॉर्मल वाटर है, अब ये वाटर नहीं रहेगा, ये स्टीम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्टीम। तो देखें जी, ये वाटर जो था अब ये क्या बन गया, जो डॉट्स हैं ये स्टीम है। फिर ये स्टीम इन ट्यूब से होती हुई कहाँ जाएगी, टरबाइन में, और टरबाइंस के फैंस जो हैं वो स्टीम की मदद से रोटेट होंगे, फैन रोटेट होंगे, फैन रोटेट होंगे। तो वो फैन जब रोटेट होंगे तो यहाँ से क्या होगा जी, इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, फिर टरबाइंस जो है फैंस रोटेट करेंगे, इलेक्ट्रिकल जनरेटर वर्क करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है जो हमें मिल जाएगी। ठीक हो गया जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक्सेस स्टीम, बाकी स्टीम कहाँ जाएगी। देखें, स्टीम की टरबाइन के साथ जो ट्यूब है उसके साथ है कंडेंसर। अब स्टीम जो है ना, इसका टेम्परेचर है 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी, तो ये जो हॉट स्टीम है जो कि 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, अब कंडेंसर क्या करेगा, कंडेंसर जो है ये इस हॉट स्टीम को कन्वर्ट कर देगा वाटर में, किसमें, वाटर में, और ये वाटर इस पंप के थ्रू दोबारा कहाँ आ जाएगा जी, हमारे हीट एक्सचेंजर में। तो ये भी क्या हो जाएगा, रिसाइकल। जिस तरह से D2O क्या हुआ, वापिस आ गया, तो इस नॉर्मल वाटर को भी हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी जी हमारे पास सिंपल सी वर्किंग, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर की, जिसे हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, हमारे कराची में है जी KANUP, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है जी, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ इसे हम करते हैं। ठीक, तो ये था जी एक तो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर। अब बात कर लेते हैं, आपकी बुक में वो लिखता है कि जो हमारे पास न्यूक्लियर वेस्ट है उसको डिस्पोज करना एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, तो टॉपिक की हेडिंग है जी डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। अब आपको पता है कि ये जो हमारे पास न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं ये तो हाईली क्या है जी, एनर्जेटिक हैं, हाईली आपको पता है डेंजरस हैं। ठीक है, और एज अ केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और तरह तरह के डैमेज जो है वो इससे प्रोड्यूस हो सकते हैं, हमारी सेहत के लिए काफ़ी क्या है, इंजीरियस टू हेल्थ है। ठीक है, हार्मफुल रेडिएशन है। तो इनको हम ऐसा तो नहीं है कि नॉर्मली कोई बाहर जाके छोड़ आए रख दें। ठीक है, तो इर्द गिर्द का सारा एनवायरनमेंट क्या कर देंगी, ख़राब कर देंगी। तो इनके लिए हम स्पेशल लेड के ब्लॉक्स बनाते हैं। ठीक है, लेड जो है वो आपको पता है कि जी गैमा तक को जो है बड़े अच्छे से अब्जॉर्ब कर सकता है। तो हमें स्पेशल लेड ट्यूब्स, लेड ब्लॉक्स बनाने पड़ते हैं जिसमें हम न्यूक्लियर वेस्ट को पुट करते हैं, उसमें डाल लेते हैं। ठीक है, उसको अच्छे से उसमें बंद करते हैं। या स्टूडेंट ये जो न्यूक्लियर वेस्ट है फिर इसे हम साल्ट माइंस में जाके डिस्पोज करते हैं, नमक की कानों में, नमक की कानों की गहराई में, डेप्थ में, क्योंकि साल्ट जो है वो गुड एब्जॉर्बर है न्यूक्लियर रेडिएशंस का। तो हम उसकी डेप्थ में जाके इसे क्या करते हैं, दफन करते हैं। क्योंकि आपने देखा ही है न्यूक्लियर रेडिएशन के इफेक्ट्स हिरोशिमा और नागासाकी में भी, कि कितनी ज़्यादा डेंजरस ये रेडिएशंस हैं और कितनी इनकी जो रेडियस है, इनकी जो पेनिट्रेशन है। ठीक है जी, और इनकी जो एक आप कह सकते हैं कि जी जो सराउंडिंग में कितना ये डिस्ट्रक्टिवनेस क्रिएट कर सकती हैं, वो एक बहुत बड़ी रेंज है इनकी। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं जी। तो इन्हें हम साल्ट माइंस के, ठीक है जी, नमक की कानों के बिल्कुल गहराई में, डेप्थ में जाके दफन कर देते हैं। अलबत्ता फिर भी इनसे कुछ ना कुछ रेडिएशंस इमिट होती हैं। ठीक है जी, तो ये था जी हमारा लेक्चर न्यूक्लियर रिएक्टर का। अब स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह थर्मल रिएक्टर और फास्ट रिएक्टर्स को। जी, तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे एक छोटा सा डिफरेंस थर्मल और फास्ट रिएक्टर के दरमियान। सबसे पहले तो स्टूडेंट आप ये याद रखिएगा कि थर्मल रिएक्टर्स में हम स्लो न्यूट्रॉन यूज़ करते हैं, जबकि फास्ट जो रिएक्टर्स हैं उनमें हम फास्ट न्यूट्रॉन यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। जो थर्मल रिएक्टर्स हैं उनमें हम एनरिचमेंट के बाद यूरेनियम 235 यूज़ करते हैं, जबकि जो फास्ट रिएक्टर्स हैं उनमें हम यूरेनियम 238 यूज़ करते हैं, जो आगे प्लूटोनियम 239 बना लेता है। ठीक हो गया। तो ये तो बेसिक से आपने डिफरेंस याद रखने हैं अगर कभी ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए। तो अब ज़रा डिटेल में देख लेते हैं थर्मल रिएक्टर। स्टूडेंट
फास्ट न्यूट्रॉन्स आर स्लोड डाउन ड्यू टू थर्मल एनर्जीज फॉर फर्दर फिशन, यानी कि हम इस थर्मल रिएक्टर में क्या यूज़ करना चाह रहे हैं, स्लो न्यूट्रॉन। फास्ट न्यूट्रॉन्स को हम मॉडरेटर की वजह से, जैसा कि हमने इस न्यूक्लियर रिएक्टर में देखा, यहाँ पर हमने मॉडरेटर हैवी वाटर यूज़ किया था D2O, जिसने क्या किया था, ये जो फास्ट न्यूट्रॉन थे इनको स्लो न्यूट्रॉन कर लिया था। ठीक हो गया। तो दे आर स्लाइटली इनरिच्ड यूरेनियम। अब एनरिचमेंट क्या होती है ये आपको पता है कि नेचुरली जो यूरेनियम U38 है, अगर उसमें से हम यूरेनियम 235 अलग कर लें जो कि 0.7% होता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनरिचमेंट। अच्छा, अब इसके एग्जांपल में हमारे पास है स्टूडेंट PWR, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, जो ये बना हुआ भी आपके सामने। इसमें हमने कौन सा वाटर यूज़ किया था, हैवी वाटर, प्रेशराइज्ड वाटर किया था। तो ये एक्चुअली एक आपके पास कौन सा रिएक्टर है, ये एक थर्मल रिएक्टर है। ठीक हो गया। तो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर इन विच वाटर डज नॉट बॉयल ड्यू टू हाई प्रेशर, यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय रनिंग जनरेटर, ये सारा हमने इसकी वर्किंग में डिस्कस किया जी। तो नेक्स्ट वन है जी हमारे पास फास्ट रिएक्टर। अब बच्चों फास्ट रिएक्टर क्या होता है, देखें जैसा कि मैंने शुरू में बताया, वो यूज फास्ट न्यूट्रॉन्स इन केस ऑफ फास्ट रिएक्टर्स। सो यूज ऑफ यूरेनियम 238 एंड यूरेनियम 238 कन्वर्ट्स इनटू प्लूटोनियम 239। इसमें एक तो हम क्या यूज़ करेंगे, यूरेनियम 238, जो बाद में कन्वर्ट होके क्या बन जाता है, रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे एंड में, प्लूटोनियम 239। ठीक है जी। फिर है जी प्लूटोनियम 239 कैन बी फिशन बाय फास्ट न्यूट्रॉन। ठीक है, प्लूटोनियम 239 जो है ये फिशनेबल है बाय फास्ट न्यूट्रॉन। अच्छा, फिर देयर इज़ नो मॉडरेटर। भाई याद रखिएगा, ये जो फास्ट रिएक्टर्स हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, पेपर में MCQ आ सकता है कि किस रिएक्टर में मॉडरेटर नहीं चाहिए होता। मॉडरेटर का काम क्या था कि फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करना। यहाँ तो हमें चाहिए फास्ट न्यूट्रॉन, स्लो डाउन करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो हम कोई मॉडरेटर इसमें इस्तेमाल नहीं करते। फिर कोर है स्टूडेंट। कोर क्या होती है, कोर इज अ मिक्सचर ऑफ प्लूटोनियम 239 एंड यूरेनियम डाइऑक्साइड सराउंडेड बाय ब्लैंकेट ऑफ यूरेनियम U38। ये जो रिएक्टर कोर थी ना, इसमें हमने प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और इसको हम सराउंड कर देते हैं यूरेनियम U38 के ब्लैंकेट से, कवर से। अब रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, जो हमारे पास काइनेटिक्स है, रिएक्शन काइनेटिक्स, वो क्या है जी इस न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए। तो देखें सिंपल है, एक फास्ट न्यूट्रॉन आया, किस पर इंसिडेंट हुआ, यूरेनियम 238 पर। एज अ रिज़ल्ट हमें क्या मिला, नेपच्यूनियम 93 239, और एक बीटा पार्टिकल इमिट हुआ 23.5 मिनट्स के बाद। 23.5 मिनट के बाद क्या हुआ जी कि एक बीटा पार्टिकल इसने इमिट किया, और बीटा पार्टिकल इमिट करते ही जो था इधर फिर क्या रह गया, नेपच्यूनियम 93 239। तो आफ्टर 2.4 डेज, 2.4 दिन के बाद ये नेपच्यूनियम कन्वर्ट हुआ प्लूटोनियम 94 239 में, और एक बीटा पार्टिकल इसने और इमिट किया। ठीक हो गया। तो ये जी सिंपल सा क्या था, रिएक्शन था इसके पीछे, और ये था जी हमारा आज का टॉपिक। तो वीडियो पसंद आई जो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करते जाएं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।